हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी पूनम मैम फ्रॉम पूनम की पाठशाला क्लास 10th के लिए लेकर आई हूँ उनका पहला चैप्टर, इंग्लिश का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। आइए हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। देखिए, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने के पहले बिफोर यू रीड दिया हुआ है, मतलब क्या है इस स्टोरी में, हम क्या पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में हम थोड़ा इसमें देखते हैं। ठीक है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस, है ना। दे से मतलब कुछ कहावत है या कहना है कि अगर विश्वास हो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। हम ये देखते हैं ना कि पहाड़ भी, जैसे आदमी कहता है ना कि अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, विश्वास है, तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो वही चीज़ है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन क्या हम इनमें विश्वास रखते हैं? और ये क्वेश्चन इस स्टोरी में बड़े ही आसानी से हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी अपने विश्वास के बदले क्या कर सकता है। लेंसो इज़ अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. देखिए, इसमें एक लेंचो नामक फार्मर है, किसान के बारे में बताया गया है, जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। कुछ तूफान जैसा आता है जिसमें उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और इसके लिए वो भगवान से 100 पैसों की मांग करता है, और इसके लिए वो उनको एक पत्र लिखता है। डस लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या उसका लेटर भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन टू रीड इट। मतलब ये लेखक कह रहा है कि आप सोचिए कि मतलब कैसे उसको उसके इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। क्या उसको पैसे मिलते हैं? क्या लेटर के गॉड के पास उसका लेटर जाता है क्या? तो आइए देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। ओके, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो आई थिंक ये एक्टिविटी तो हमारे पढ़ने लायक की चीज़ें नहीं है। कुछ ऐसे वो मनी ऑर्डर वगैरह दिया है भरने के लिए, है ना, कि पिछले में कैसे मनी ऑर्डर्स होते थे। हाँ, स्टोरी यहाँ से है। ओके, यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, है ना। एक घर जो कि पूरे घाटी में, वैली मतलब पूरी घाटी में, वो पहाड़ की चोटी पर, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी की ऊंचाई पर एक ऐसा मकान था जो कि लेंचो नामक एक फार्मर का था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस घर, मतलब वो घर इतनी ऊंचाई पर था कि यहाँ से आप नदी को बड़े ही अच्छे से देख सकते थे। कैन सी द रिवर, कुड सी द रिवर, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, है ना, और कुछ कॉर्न में जो भुट्टे होते हैं ना, जो कॉर्न होते हैं फसल, वो फसल जो फील्ड में है वो आप देख सकते हैं। विद द फ्लावर्स, जिसमें कुछ फूल लगे हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, हमारी फसल अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. लेकिन तब भी उस जगह से भी आपको देखने पे लगेगा कि उस ज़मीन को कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, और वो ज़मीन की ज़रूरत थी बारिश, है ना, बारिश की वहाँ ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग द लेंचो, who knew his fit intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब एक सुबह से ही जो लेंचो था वो मतलब रोज अपनी फील्ड में जाता था,
हैड डन नथिंग इज, उसको वहाँ करने के लिए तो कुछ नहीं रहता था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ, जहाँ से उसको लगता था कि यहाँ से बादल या बारिश की बादलें आती है, वो हमेशा उधर देखता रहता था कि शायद आज जो है वो बादल इधर आएंगे और बारिश होगी। मतलब वो डेली अपने फील्ड में जाता था, अपने खेत में जाता था और बारिश का इंतज़ार करता था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, है ना। अब उसकी जो वाइफ है वो कहती है कि अब निश्चित रूप से हमें कुछ पानी की आवश्यकता है, मतलब हमारे खेतों को कुछ पानी की आवश्यकता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द older boys were working in the field. The woman was preparing supper, मतलब उसकी पत्नी, सफर, सफर मतलब रात्रि का भोजन, है ना। उसकी पत्नी जो कि रात्रि का खाना बना रही थी, वो उत्तर देती है यस गॉड विलिंग, हाँ प्रभु की इच्छा, मतलब जब उनकी इच्छा होगी तभी बारिश होगी। मतलब लेंचो जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब निश्चित रूप से हमारे खेतों के लिए कुछ पानी की आवश्यकता है, मतलब उससे कुछ बात कर रहा है। तो उसकी पत्नी खाना बना रही है और वो कह रही है, उत्तर देती है कि हाँ भगवान की इच्छा, अगर वो चाहे तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner, है ना। और जो छोटे थे, जो बड़े से छोटे बच्चे थे, वो घर के समीप ही वो खेल रहे थे, ठीक है। तभी उनकी माँ जो है वो उनको आवाज़ देती है कि सब लोग अंदर आओ और खाना खा, ठीक है, मतलब डिनर कर लो। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. देखिए, it was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. मतलब जैसे ही लेंचो जो है वो अपना खाना खा रहा था, तभी अचानक से क्या होता है कि कुछ बड़ी पानी की बूंदें जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाता था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तो कुछ बड़ी बड़ी पानी की बूंदें जो है वो गिरने लगती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब जब वो देखता है तो मतलब वो नॉर्थ ईस्ट से, मतलब उत्तर पूर्व से कुछ बड़े बड़े बादल जो हैं वो, है ना, बादल जो है वो माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे थे, इधर बढ़ रहे थे बारिश वाले बादल। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बिल्कुल साफ और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। अतः लेंचो जो है वो बाहर जाता है और नॉट अदर रीजन, मतलब वो मतलब देखता है कि उसके मन में इतना वो खुश होता है, प्लेजर ऑफ फीलिंग, है ना। जब उसके शरीर पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि हाँ बारिश हो गई। एंड वेन ही रिटर्न ही exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब देखो, अब जब वो बाहर से लौट करके आता है तो वो क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि आकाश से पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर द न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं जो कि बारिश के रूप में गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। मतलब यहाँ उसके ये कहने का मतलब है कि जब ये पानी की बूंदें उसके फसल पे पड़ेंगी तो वो उस फसल को बेचेगा और उस फसल को बेच करके कुछ पैसे कमाएगा, है ना। तो वही उसके कहने का मतलब है कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये उसके लिए तो वो पैसों की बारिश है।
जो उसके फसल को अच्छा बनाएंगी, उपजाऊ बनाएंगी. ओके. With a satisfied expression, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब वो एक बड़े ही संतुष्टि के साथ कि उसकी फसल को अब पानी मिल जाएगा, वो अपनी इन फसलों को और उसके फूलों को बड़े ही प्यार से मतलब ध्यान से देखता है. Dropped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अच्छा, वो पानी की बूंदें जो कि धीरे धीरे बरस रही थी, जो कि उसके फसलों पे पड़ रही थी, वो उन्हें देख रहा था, महसूस कर ही रहा था. तभी अचानक से सडनली अ स्ट्रॉन्ग अचानक से बहुत तेज से जो है वो तूफान जैसा आता है. अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, है ना, ऐसे लगता है जैसे कितना भारी तूफान सा आ गया है और अचानक सी बारिश, तेज बारिश होने लगती है. These truly did resembles new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब देखिए क्या होता है. और वास्तव में जैसे दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसे लगता है जैसे चांदी के सिक्के बरस रहे हैं. और जो बच्चे थे ना, वो बच्चे जो है वो बारिश में जा कर के उन फ्रोजन पर्ल्स को, मतलब उन मोतियों को, मतलब आप समझ रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, ओले, है ना, वो जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं ना बादलों से, वो ओले, बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे, बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे. और बच्चे जो है उन्हें कलेक्ट करने के लिए बाहर, आप भी देखते हैं ना, अभी भी जब बारिश होती है, अगर बर्फ़ पड़ता है तो कितने ध्यान से बच्चे उसको देखते हैं और बारिश में चले जाते हैं उसको लेने. तो यही बात है, वो जब पर्ल्स मतलब मोतियों के जैसे वो बर्फ़ गिर रहे थे तो वो सोचते हैं कि वाह, चांदी के सिक्के बरस रहे हैं. It is really getting bad now, exclaimed the man. मतलब लेंचो अब कहता है कि ओ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ. I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्दी से जल्दी ये तूफ़ान जो है वो ख़त्म हो जाए. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेकिन लेंचो सोचता है कि वो जल्दी से जल्दी जो ये तूफ़ान, जो ये बर्फ़ की बारिश, ये ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और ये जो है वो घंटों जो है वो ये ऐसे नर्क जैसी ये जो बारिश है ये होती रहती है. और घर, बगीचे, जो हिल की साइड, मतलब हिल के तरफ जितनी भी फसलें थी, सब के सब जो है वो हुल वैली, वो पूरी घाटी जो है, ऐसा लगता था जैसे सफ़ेद नमक की एक परत सी, पूरी चादर सी बिछ गई हो. सारी फील्ड बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा नमक से वो भर गया है, ढक गया है. ओके. Not a leaf remained. Not a leaf remained on the trees. मतलब पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी. मतलब ये ऐसा तूफान आता है ना बारिशों वाला, तो वो सारी पत्तियाँ, फूल और फसल को बर्बाद कर देता है. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. उसकी जो कॉर्न की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, है ना, उसमें जो फूल लगे हुए थे वो पूरी तरीके से, जो पेड़ में जो फूल लगे हुए थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. अब जो लेंचो का जो आत्मा थी ना, वो पूरी तरीके से वो इतना दुखी हो गया था, मतलब उसकी फसल इतनी बर्बाद हो गई थी
कि उसकी आत्मा पूरी टूट गया था वो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब जब तूफान जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जब चला जाता है, तो stood in the middle of the field, वो अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ जो है वो फील्ड के बीच में खड़ा है और अपनी बर्बाद हुई पूरी फसल को देख रहा है। एंड सेड टू जन, अपने बच्चे से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। देखिए अब वो क्या कहता है, अ प्लेग यू ऑफ लोकस्ट, है ना। लोकस्ट होता है टिड्डियों का एक झुंड, है ना। टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे जो कि पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। देखिए यहाँ कलेक्टिव नाउन का यूज़ हुआ है ना। प्लेग यू ऑफ लोकस्ट, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। मतलब ऐसे कीड़े होते हैं, वो ऐसे पतंगे टाइप के होते हैं वो टिड्डे, जो कि पूरी की पूरी फसल को एक बार में वो क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कुछ भी नहीं बचता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस बारिश ने, ये जो तूफान आया ना, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। लगता है इस साल हमारी जो फसल है वो, मतलब हमें कोई भी फसल नहीं मिलने वाली, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। That night was a sorrowful one, मतलब ये रात जो है उनके लिए बहुत दुखदाई थी। All our work for nothing, there is no one who can help us, we will all go hungry this year। अब देखिए लिंचो अपने बच्चे से कह रहा है, अपना दुख जाहिर कर रहा है कि हमारा जितना भी काम था, हमारी जितनी भी मेहनत थी, वो सब खत्म हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो कि हमारी सहायता करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे। मतलब एक किसान जो कि अपने फसल के ऊपर ही निर्भर है कि वो फसल जो होगी तो उससे उसके परिवार का पेट भरेगा, है ना। वो साल भर उसी फसल के सहारे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उसकी सारी फसल अब बर्बाद हो गई है ना। तो लेंचो जो है वो बहुत दुखी है और अब अपनी दुख की सारी बातें वो अपने बच्चे से कह रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, है ना। But in the hearts of all who lived in the solitary house, लेकिन इस घर में रहने वाले जो हर एक व्यक्ति था ना, जो इस अकेले हाउस, मतलब इस घाटी में जो ये अकेला घर था, सॉलिटरी मीन्स अकेला, ठीक है ना, अकेलापन होता है। मतलब इस पूरी वैली में, इस वैली के बीच में ये जो अकेला घर था लेंसो का, जो और जितने भी लोग इस घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सब के मन में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि कुछ भी हो जाए भगवान हमारी सहायता करेगा, है ना। इंसान को होता है ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन चलो ईश्वर हमारे साथ है, कैसे भी हमारा पेट तो भरेगा ही। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना। अब डोंट बी सो अपसेट कहता है कि किसी को बहुत ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, भले ही हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन इसके बावजूद हम कोई भी भूख से नहीं मरेगा, मतलब हम लोग भूख से नहीं मरेंगे। दैट
दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये मतलब वो ये क्या कह रहा था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि पूरी फसल तो बर्बाद हो गई थी, तो कोई भूख से आखिर कैसे नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अपनी पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट लेंसो थॉट, अब लेंचो सोच रहा था, है ना, आखिर लेंचो के मन में क्या चल रहा था। देखिए, लेंचो यही सोच रहा था, है ना, द ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक ही आस बची थी और वो था ईश्वर की सहायता, द हेल्प ऑफ गॉड। मतलब उसे ईश्वर में इतना विश्वास था कि उसे विश्वास था कि कुछ भी हो गया हो, भले ही मेरी फसल बर्बाद हो गई हो, लेकिन फिर भी हमारा परिवार जो है वो भूखा नहीं रहेगा। Whose eyes